device
गुड इवनिंग। आज आपका टॉपिक है ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर एक उपकरण जिसका उपयोग सतह के वर्ग के कोण की जांच के लिए होता है। ठीक है, ये इसमें चित्र नंबर फिगर में ये देखिए आपको ट्राई स्क्वायर बना हुआ है और ये स्टॉक है, ये ब्लेड है और ये स्ट्रेट एज है, मतलब इसकी एज का मतलब होता है धार। ठीक है, ये 90 एंगल का पाया जाता है। ठीक है, एक ट्राई स्क्वायर द्वारा माप की सटीकता लगभग 0.02 mm प्रति 10 mm लंबाई, जो अधिकांश कार्यशालाओं में उद्देश्य के लिए पर्याप्त सटीक है। ट्राई स्क्वायर में समानांतर सतहों वाला एक ब्लेड है। ब्लेड स्टॉक के लिए 90 डिग्री तय करता है, मतलब ये ब्लेड जो स्टॉक है ये 90 डिग्री मतलब तय करता है। ठीक है, ट्राई स्क्वायर कठोर स्टील के मतलब हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं। ट्राई इसमें आपको ये जानना जरूरी है कि ये किस मटेरियल का बना है और ट्राई स्क्वायर की कितने साइज में कितने माप में पाए जाते हैं। ये 100 से 150 से 200 तक के में पाए जाते हैं। इसका उपयोग हम बताते हैं। ट्राई स्क्वायर उपयोग करने के उपयोग के किस लिए इसके लिए किया जाता है। चौकोर जैसे वर्गाकार, आप चित्र में देख रहे हैं, ये एक वर्गाकार जॉब है जिसकी हम 90 इंच का चारों कोने नापने के लिए किया जाता है। और समतलता की देखिए, इस फिगर में एकदम समतलता एकदम नापी जाती। इससे नापने के लिए इसमें क्या करना होता है, इसको हम ये देखना पड़ता है कि ब्लेड के नीचे एकदम चिपका हुआ है तो ये हमारी ब्लेड सही है। नहीं तो अगर ये ब्लेड के रखने के बाद आकर जो रोशनी आ रही है, इसका मतलब ये जॉब अभी समतलता नहीं है।
इसको नापने के लिए ब्लेड का यूज किया जाता है। वर्क पीस के किनारों पर 90 डिग्री रेखा खींची जाती है। वर्क पीस पे ये देखिए फिगर नंबर 4 में आपको दिखाया गया है, ट्राइस पर रख के एक नाप लिखा, ये हमारा क्या है, स्क्राइबर है। ये बैंक कौन सा स्क्राइबर यूज किया है, ये बेंट स्क्राइबर मतलब मुड़ा हुआ इसका स्क्राइबर यूज से इससे लाइन खींची गई है। ठीक है, वर्क पीस में शंकुओं पर सेट सेट करें। ये देखिए आपका फिगर नंबर 5 में वॉइस में एकदम जॉब को 90 एंगल में सेट करके जॉब को फाइलिंग की जाएगी। इसमें ये बताया गया जॉब 90 एंगल में नहीं है या तिरछा या इधर झुका हुआ या उधर झुका हुआ तो फाइलिंग करने में दिक्कत है, एक तरफ का माल कटेगा दूसरी तरफ का माल नहीं कटेगा, इसमें आपको दिक्कत होगी। इसी तरह जॉब को ट्राई स्क्वायर के माध्यम से 90 एंगल में बांध के जॉब को फाइलिंग की जा सकती है। ये हमारा ट्राई स्क्वायर का काम है, ट्राई स्क्वायर हमारा खत्म हुआ। ठीक है, अब हमारा हम आपको अब फाइल के बारे में बताते हैं। फाइल यानी रेती, जिसे बोलते हैं रेती। ठीक है, इंग्लिश में फाइल बोलते हैं और हिंदी में रेती। रेती बोलते हैं। इसमें फाइलों के भाग बताए गए हैं और फाइलों की सामग्री बताई गई है। ये देखो फाइलों के भाग, फाइलों की सामग्री, फाइल किस फाइल काटने के तरीके, धातु काटने के 3 तरीके, घर्षण, संलग्न और चीरा है। पीलिंग एक फाइल का उपयोग करके वर्क पीस से अतिरिक्त सामग्री को हटाने की एक विधि है जो एक काटने के उपकरण के रूप में कार्य करती है। अब मैं फाइल यानी रेती, इसका कार्य क्या है, मुख्यतः ये हैंड कटिंग टूल है। ये यहाँ पर मशीन द्वारा काम नहीं कर सकते। यहाँ इसकी जहाँ पर मशीन द्वारा काम नहीं कर सकते वहां इसकी आवश्यकता पड़ती है। आरी द्वारा काटी व चिपिंग की सरफेस में समतलता बनाने के लिए जॉब आवश्यक धातु को हटाने के लिए मॉडल या डाई बनाने के लिए किसी जॉब को चौरस या दूसरे आकार से बनाने तथा चिकना करने के लिए प्रयोग लाई जाती है। फाइल हमारी रेती जो हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। ठीक है, इसमें टैंक को छोड़कर बाकी भाग
हार्ड व टेम्पर किया जाता है। इसमें बहुत से कटिंग एज दांते होते हैं जो धातु के छोटे छोटे कण के रूप में काटते हैं, अतः रेती द्वारा बहुत कम धातु काटी जा सकती। इसकी फाइलिंग मतलब इसमें रेती का जो है 0.02 mm से 0.5 mm तक रखा जाता है। मतलब कि 0.0 mm से 0.5 mm तक माल काटा जा सकता है। इसमें आपको फाइल के बारे में ये दिखाया है। फाइल के भाग, आप इस फिगर में फाइल के भाग देख सकते हैं। फाइल के भाग ये एक तरह ये फाइल, ये एक हैंडल है और ये शोल्डर है, ठीक, और ये हील है और ये टैग है, ये एज है मतलब धार, और ये साइड है, ये टिप पॉइंट है, ये फाइल लेंथ है। ये पूरी लेंथ इसकी कहां से ली जाती है? शोल्डर से लेके पॉइंट तक। फाइल की लंबाई शोल्डर से ले फाइल की लंबाई शोल्डर से ले कर शोल्डर से फाइल की लंबाई शोल्डर से पॉइंट तक की ली जाती है, ठीक है। और ये एक हैंडल है, इसको जिसको हत्था बोलते हैं। ये एक फेरुल है, फेरुल फेरुल का मतलब समझ, ये है फेरुल का काम। ये है जैसे हत्था या मुठिया में आगे एक लोहे की चादर की फेरुल बनी होती है या एल्यूमिनियम की चादर की फेरुल बनी होती है, जिससे ये हमारा लकड़ी जो काम करते समय फटे ना, ठीक है। इसका काम यही है, ठीक। और पॉइंट टांग के विपरीत अंत, मतलब पॉइंट जो है फाइल के अंत में होती है। फेस या साइड फाइल का चौड़ा हिस्सा जिसकी सतह पर दांत कटे होते हैं। फेस मतलब फाइल का जो फेस है उसको हम फेस बोलते हैं। ये जो ऐसे कटे इसको हम फेस बोलते हैं। ये दांते कटे होते हैं। हील हील जो है ये जहां पर दांते जो कटे उसकी ऊपर के चीज को हील बोलते हैं, ठीक है। और जहां तक ये जो दिख रहा है इसको शोल्डर बोलते हैं। बिना दांते चीज मतलब ये है कि जहां से दांत खत्म कर बिना दांत वाले जोड़ों को हम हील बोलते हैं। इस हिस्से को हम हील बोलते हैं। शोल्डर शोल्डर जहाँ हील खत्म होती है, जहां से हील खत्म होती है उस जगह को हम शोल्डर बोलते हैं। फाइल का घुमावदार हिस्सा शरीर से स्पर्श को अलग करता है, ठीक। हैंडल धारण के लिए स्पर्श करने के फिट किया गया भाग हैंडल। जैसे ये हैंडल जो है ये लकड़ी का बना होता है। फिर जैसा कि मैंने बताया कि हैंडल की दरार को रोकने के लिए सूक्ष्मात्मक धातु की अंगूठी, मतलब एक तरह की रिंग, मतलब लोहे की बनी होती है या एल्यूमिनियम की बनी, जिससे हमारी लकड़ी फट ना जाए। आमतौर फाइल हाई कार्बन स्टील की बनी कास्ट स्टील की बनी होती है, जिस शरीर का हिस्सा सख्त और तगड़ा हुआ होता है, ठीक है। अब हम आपको फाइल
रेती जो है, अब मैं आपको बताता हूँ रेती का वर्गीकरण। रेती का वर्गीकरण, ठीक। रेती का वर्गीकरण मुख्यतः 4 प्रकार की होती है। नंबर 1 लंबाई के आधार पर, नंबर 2 आकृति के आधार पर, आकृति के अनुसार, नंबर 3 आता है कट के अनुसार, नंबर 4 आता है ग्रेड के अनुसार। मैं बताता हूँ आपको। साइज के अनुसार, जैसा कि बताया कि साधारणतः रेती की लंबाई 100 से 150 तक होती है, ठीक। जैसे 100, 150, 200, 250, 350, 400 और 450 mm आदि रेती की लंबाई हील से पॉइंट तक ली जाती है। परंतु गोल रेती का साइज उसके व्यास और स्क्वायर रेती का साइज उसके भुजा की चौड़ाई से लिया जाता है। 400 mm, 450 mm की से लंबी भी रेती आती, जिन्हें फाइलिंग मशीन में पकड़ कर काम में लाए जाते हैं, ठीक। अब मैं आपको बताता हूँ आकार के अनुसार।
अब मैं आपको बताऊंगा फाइल के आकार के अनुसार। तो ये रेती 7 आकार की 7 आकार की पाई जाती है। नंबर 1 आता है चपटी फाइल यानी रेती। ठीक है, ये आयताकार जैसे लिख लेंगे फाइल के प्रकार। इसमें क्या दिया हुआ है कि इसमें हम आपको फ्लैट फाइल, ये फाइल आयताकार क्रॉस सेक्शन की इन फाइलों की चौड़ाई के किनारे लंबाई 2/3 तथा तक समांतर होते हैं और बिंदु फिर वे बिंदु की ओर बढ़ते फेस डबल कट और किनारे सिंगल कट। इन फाइलों का उपयोग समांतर प्रयोजन के काम के लिए वे बाहरी और आंतरिक सतहों को भरने और खत्म करने के लिए उपयोगी है। चलो इसमें फिगर नंबर आपने 1 दिया होगा कि ये फ्लैट, इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक दी होती है और ये फाइल के आगे जिसका पेपर होता है। ठीक है, और इसमें ये जो कट्स देख रहे हैं ये डबल कट के निशान बने होते हैं। ठीक है, दूसरा आता है हमारी हैंड फाइल। ये फाइलें उनके क्रॉस सेक्शन में फ्लैट फाइलों के समान है। चौड़ाई के किनारे पूरी लंबाई के अनुसार फेस डबल कट, एक किनारा सिंगल कट और जबकि दूसरा एज
सुरक्षित किनारे के कारण वे सतहों को फाइलिंग करने के लिए उपयोगी होते जो पहले से समाप्त सतह को समकोण पर होते हैं। इसमें फिगर नंबर आपको ये दिया हुआ है, ये देखिए आगे से एकदम 90 डिग्री का होता है ये, और फ्लैट फाइल समान प्रयोजन की फाइल होती है। वे सभी ग्रेड में उपलब्ध हैंड फाइल तैयार सतह पर समकोण पर भरने के लिए विशेष रूप से उपयोगी होती हैं। तीसरा है हमारा स्क्वायर कट मतलब वर्गाकार फाइल। ये क्रॉस सेक्शन के चौकोर होती है जिसका प्रयोग चौकोर छेद आंतरिक चौकोर कोने, इसमें फिगर नंबर आपको 3 में देखो ये दिया हुआ है, ये इसका स्क्वायर कट बना हुआ है, स्क्वायर फाइल होती है। इसमें हमारे जो आयताकार जॉब में होते हैं, जो स्क्वायर या आयताकार में माल काटने के लिए उपयोग में किया जाता है। चौथा है आपका राउंड फाइल। ये गोल फाइल अपने क्रॉस सेक्शन में गोलाकार उपयोग, इसका उपयोग गोला क्षेत्रों को बढ़ाकर फिटलेस तथा प्रोफाइल फाइल करने के लिए उपयोग है। जैसा कि फिगर नंबर 4 में दिया आपके राउंड फाइल दी हुई, इसमें देखिए कट्स बने और ये गोल छिद्र को बढ़ाने के लिए काम में किया जाता है। हाफ राउंड फाइल का एक तरफ हिस्सा जो है चपटा होता है और दूसरी तरफ आधा गोला यानी डी आकार का बना होता है। इसमें हमेशा आपको आधे गोले को, जैसे ये दिया हुआ है, इसको गोले को बढ़ाने के लिए काम में किया जाता है। पांचवा है हमारा ट्रायंगुलर फाइल, त्रिकोणीय फाइल। इस क्रॉस सेक्शन में ये हमेशा 60 डिग्री के साइज में पाए जाते हैं। ये कैसे पता कितने लोग है? 3, केवल 3। पहले सर है, दूसरे है और तीसरा कोई मतलब एक ही जुड़ा है, आगे की जुड़ा है, मतलब पढ़ने वालों में केवल सिंगल। अच्छा, ये भी उस पे जा रहा है मोबाइल पे, और आप नहीं देख रहे होंगे, आप नहीं देख रहे होंगे, ये केवल आवाज है या कुछ लिखेंगे इसको देखिए। केवल 3 लोगों में एक ही छात्र हुआ है, 3 नहीं है, कितने छात्र जो है, एक छात्र ही है। ये तो मैं जुड़ा हूँ सर, मैसेज मैंने कर दिया था कि क्लास ज्वाइन कर। कौन जुड़ा है इसमें? मयंक की बात बैंक पे बात हो जाएगी। हाँ, उसका नंबर नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे इसको नहीं हो पाएगी। माइक उसको सुनाई देगा, वो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो एक साथ रिकॉर्डिंग कर देंगे दोबारा करके, तो वो दिखाई सकते जो जुड़ा है। तो माइंड बोलो कि अपने ग्रुप में डालकर सबको जोड़ने का प्रयास करें, सबके क्लास से ग्रुप में डाल दिया करें, कोई कौन जुड़ा है? ऐसे नहीं बात कर सकती, लाइव नहीं बात कर। एक लड़का जुड़ा है, अभी एक ही जुड़े। हाँ, एक जुड़ा, मैं जुड़ा है।
कल 12 बजे क्लास की तो बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि काम कुछ है क्लास में हो लेकिन 12 बजे मैसेज कर दिया गया कि क्लास एक दिन पहले बता दीजिए। मैसेज एक दिन पहले करो। नहीं, एक दिन पहले बता दिया गया था सर ने मैसेज छोड़ देगी 12 बजे क्लास लगी थी। तो 12 बजे आए हम खाली अभी एक ही बच्चा था। क्या सब कर लेते वही ऑनलाइन क्लास में बच्चे कम हो गए। विषय में क्या कर सकते घर में बैठे हो बच्चे घर में बैठे हो क्या दिक्कत है काम करते हैं और ऐसे क्या ऑनलाइन में हो ये मजबूरी है आना ये आप सुविधा हम लोग अच्छी बनाई के लिए सुविधा ठीक है उनको ये सुनना चाहिए आना जाना ये सब कुछ वो स्टूडेंट नहीं सुनते उसका नाम कैसे पता लगता है ये यहाँ से ये लिखा हुआ नाम ये लिखा ये मेरा नाम है ये सर का नाम है मैं को ये मेरा नाम जुड़ा हुआ हम सोच रहे थे कि बच्चे जुड़े तो इलेक्ट्रीशियन पढ़ाना शुरू करें इससे एक दो बच्चे आएंगे बेकार है पढ़ाना तो रिकॉर्डिंग करके छोड़ दे बच्चे पूरी सुन लेंगे मैसेज डाल दिए कि रिकॉर्डिंग कर दी गई ग्रुप में भेजना पड़ेगा नहीं उनके मतलब मोबाइल में रिकॉर्डिंग पहुंच जाए अपने आप अच्छा ये रिकॉर्डिंग अपने आप पहुंच जाएगी ये जो ऐप ये जो मतलब ये ऐप है सबके मोबाइल और उसमें रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आप खोलेंगे उसमें अपने ट्विटर अपने ट्विटर में जाएंगे अपनी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी यार इसका भी अच्छा है इस पे नहीं दिया ये दिखेगा नहीं क्या मतलब यहाँ फोटो यहाँ स्क्रीन पे नहीं तो जैसे ये स्क्रीन नहीं करा जैसे ये पूरा रिकॉर्ड होंगे डेफिनेशन तो अपने आप दे चुकी है जो मैं समझाऊं उससे लगता ही रहता अपना काम करिए बाकी उनकी मर्जी हो जाने उनका हो जाने उनकी सुविधा के लिए ये सुन ठीक है हाँ तीसरा है छठा है ट्रेंगुलर फाइल ये वर्गाकार गोल अर्ध गोल और त्रिकोणीय फाइलें 100 150 200 250 300 400 mm की लंबाई में उपलब्ध ये फाइल कस्टर्ड सेकंड कट और स्मूथ ग्रेड से बनाई गई जैसा कि ये फिगर में आपको देखा दिया है ये भी प्रकार की जो ट्रेंगुलर बना है उसमें इसके साइज को बढ़ाने के लिए इस फाइल का प्रयोग किया जाता है ये देखिए आपको निशान बना ट्रेंगुलर टाइप का निशान बना इसमें ऐसे ऐसे खांचे कटे होते हैं अब बात करते हैं नाइफ एज फाइल देखिए नाइफ एज फाइल में नुकीले त्रिकोण या क्रॉस सेक्शन होता है इसका उपयोग संकीर्ण खांचे 10 डिग्री से ऊपर कोणों को भरने के लिए किया जाता है अब आप ये देखेंगे इसमें फिगर नंबर 7 में देखें नाइफ ये आगे से ऐसे नाइफ मतलब चाकू की तरह बना होता ही बनी होती है और इसमें कट्स बने होते हैं ये पहले तो छेद जो होता है छोटे छेद को बढ़ाने के लिए फाइल को ये नाइफ फाइल का प्रयोग किया जाता है जैसा कि छोटा साइज है वहां पे ट्रेंगुलर फाइल का यूज नहीं हो पा रहा है तो हम नाइफ फाइल के आगे के पतले हिस्सों को पहले धीरे धीरे कट मारेंगे फिर उस कट को बढ़ाते पूरी फाइल का उपयोग करेंगे ठीक है अब हम बात करते हैं आपकी नीडल फाइल ये जो नीडल फाइल है फिगर नंबर में 10 फिगर नंबर 10 1 में दिया गया है ये आपकी स्पेशल फाइल भी कहलाई जाती है नीडल फाइल
नीडल फाइल आमतौर पर मिश्रित आकार के सेट में उपलब्ध होती है। इस फाइल की प्रकार का उपयोग नाजुक हल्के प्रकार के कार्यों के लिए किया जाता है। ये फाइलें कमी चिकनी ग्रेड में उपलब्ध है। आकृति नीडल फाइल के समान आकार राउंड एज, फ्लैट टेपर, हाफ राउंड, ट्रेंगुलर, स्क्वायर, राउंड, नाइफ, फीदर एज, क्रॉसिंग। मतलब इसमें आपको ये देखिए राउंड फाइल, इसकी लंबाई लगभग 120 mm से 180 mm की मामूली लंबाई में उपलब्ध होती है। इसके ग्रेड्स ये देखिए आपको राउंड एज, फ्लैट टेपर, ये देखिए आगे से ये 9 फ्लैट होता है जो दोनों तरफ 90 एंगल का होता है। ये भी राउंड फाइल होती है। ये देखिए इसको सामने से ये स्क्वायर दिख रहा है लेकिन ये राउंड एज होते हैं। आपको ये देखिए फ्लैट टेपर, ये आगे पीछे तो फ्लैट होता है लेकिन आगे से ये टेपर होती है। ठीक है, हाफ टेपर, ये फुल टेपर, ये आगे से थोड़ा से आगे टेपर होता है। ठीक है, थ्री स्क्वायर ट्रेंगुलर, मतलब ये भी ये ट्रेंगुलर फाइल होती है। ये स्क्वायर फाइल, ठीक है। ये राउंड फाइल, ये नाइफ फाइल, ये देखिए नाइफ फाइल इस तरह की बनी होती है जैसा कि मैं बता रहा था, आगे चाकू की ओर बना होता है। फीदर फाइल, फीदर एज, ये देखिए फीदर एज ऐसे इस प्रकार की फाइल बनी है जैसे ट्रेंगुलर फाइल की तरह दिखती है। क्रॉसिंग फाइल, बट्रेस फाइल, मार्किंग फाइल, इन सब का उपयोग देखिए फिगर नंबर 2 में ये देखिए इसकी लेंथ पॉइंट से शोल्डर तक की लंबाई ली जाती है। टैंक की लंबाई शोल्डर से और टैंक की लंबाई शोल्डर से टैंक के लास्ट तक की ली जाती है। इसका एज ये देखिए, इनमें ये जो ये होती है ये इसको एज बोलते हैं यानी कि धार। ठीक है, ग्रेड, कट नंबर से पहचाना जाता है। बट्रेस यानी जीरो कट, चिकना कट 2। निडल फाइलों का पदनाम, निडल फाइलों उनके नाम से नामित किया जाता है। कट के ग्रेड, नॉमिनल लेंथ, DIS नंबर, उदाहरण कट बट्रेस के ग्रेड के साथ फ्लैट एज नीडल फाइल जिसकी नॉमिनल लंबाई 160 mm को फ्लैट एज नीडल फाइल बट्रेस के रूप में नामित किया जाएगा। अब विभिन्न प्रकार की स्पेशल फाइल के नाम। समान प्रकार की फाइलों के अलावा विशेष अनुप्रयोगों के लिए फाइल विभिन्न आकारों में उपलब्ध हैं। रिफलर फाइल, इन फाइलों का उपयोग डाई सिकिंग, उत्कीर्णन और सिल्वर स्मिथ के काम में किया जाता है। वे विभिन्न आकार प्रकार के बने होते हैं। ये टीथ के मानक कट के अनुसार बनाए जाते हैं। देखिए जैसे कि ये देखिए कि फ्लैट नंबर फिगर, इसमें फिगर नंबर 1 में दिया है। देखो फ्लैट प्रकार की स्क्वायर प्रकार की नहीं, ये हाफ राउंड की फाइल बनी हुई, ये ट्रेंगुलर फाइल की बनी हुई, इसमें भी दांते कटे हुए हैं। मिल और आरी फाइल आमतौर पर सपाट होती है और इनमें चकोर गोल किनारे कटे होते
इनका उपयोग लकड़ी के काम करने वाली आरी के दांतों को तेज करने के लिए किया जाता है। ये सिंगल कट के फाइल होते हैं। ये देखिए, इसमें देखिए आपको दिखाया गया है ट्रेंगुलर फाइल में, ये देखिए सिंगल कट बने हुए हैं इसमें सारे, ठीक है। ये मिलर फाइल है जो कि दोनों तरफ से 90 एंगल का कोण है, और ये शोल्डर तक का एकदम फ्लैट फाइल दिखेगी। इसको मिलर फाइल भी बोलते हैं। ये देखिए आपको ट्रेंगुलर फाइल भी होते हैं। क्रॉसिंग फाइल, इस फाइल का प्रयोग हाफ राउंड फाइल के स्थान पर किया जाता है। फाइल के प्रत्येक पक्ष में अलग अलग वक्त होते हैं। आपने ये देखा होगा हाफ राउंड में एक प्रकार की हाफ राउंड फाइल होती है। इसमें देखिए कट अलग अलग होते हैं ये, ठीक। इसको फिश बैक फाइल के नाम से भी जाना जाता है। बटरेस फाइल नंबर, इस फाइल में केवल चौड़े फेस पर दांतों वाला एक सपाट त्रिकोणीय फेस है। इसका उपयोग तेज कोणों को खत्म करने के लिए किया जाता है। देखिए जैसा फिगर नंबर 4 में दिया गया है, बटरेस फाइल जैसा कि ये देखिए आगे से ऐसा ये पॉइंट, इसका पॉइंट बना हुआ है। ये किसी भी छेद को पहले छोटा है तो छोटे की तरफ खींच के फिर इसको आगे की तरफ पीछे की तरफ ज्यादा खींच के काम किया जाता है। टिंकर फाइल, इस फाइल में एक आयताकार आकार होता है जिसके दांत केवल नीचे की तरफ होते हैं। शीर्ष पर हैंडल दिया गया है और इसका उपयोग ऑटोमोबाइल बॉडी को टिंकरिंग के बाद खत्म करने के लिए किया जाता है। देखिए इस फाइल में आपने देखा होगा केवल एक तरफ आगे की ओर दांते जो है झुके हुए होते हैं, इस तरह से बने हुए होते हैं, ठीक है, कर्व की तरह। रोटरी फाइल, इस फाइल की एक गोल टांग के साथ उपलब्ध वे पोर्टल मोटर की लचीले सॉफ्ट के साथ एक विशेष मशीन द्वारा संचालित होते हैं। इसका प्रयोग डाई सिकिंग और मोल्ड बनाने के काम में किया जाता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि ये फाइल, ये इसमें एक तरह का ये भी एक फाइल है, कई प्रकार के पाए जाते हैं। ये देखिए, ये स्क्वायर, ट्रायंगुलर, ठीक। ये फाइल में जो टैग दिया होता है, ये किसी आपने मशीन में, जैसा कि ड्रिल मशीन नहीं होता, हाथ हैंड ड्रिल मशीन में फंसा कर इसमें माल को काटा जाता है। ये देखिए हैंड फाइलिंग मशीन के लिए मशीन फाइल, ठीक। मशीन फाइल डबल कट की होती है जिसमें फाइलिंग मशीन के धारक को ठीक करने के लिए छेद या प्रोजेक्शन होते हैं। मशीन की क्षमता के अनुसार लंबाई और आकार अलग अलग होंगे। ये फाइल आंतरिक बाहरी सतहों को फाइलिंग करने के लिए उपयोग और बनने वाले और अन्य टूल रूम के काम के लिए आदर्श है। देखिए ये फिगर नंबर 7 में आपको फाइल दिखाई गई है, मशीन फाइल, ठीक। अब मैं आपको बात तो मशीन फाइलों की पिनिंग का मतलब फाइल के दौरान कभी कभी धातु चिप्स फाइलिंग में दांतों में इसमें जो है जो फाइलिंग करते हैं इसमें चिप्स जो है बाबरी जो है फंस जाती है। इसे फाइल पिनिंग कहते हैं। जिन फाइलों को पिन किया जाता है वे फाइलें की जा रही सतह को खरोच कर पैदा करेंगी और
अच्छी तरह से काट भी नहीं करेंगे, मतलब कि ये जब फाइलों में बाबरी घुस जाएंगे, बाबरी चली जाएंगे या फंस जाएंगे, तो आपको फाइल करने में दिक्कत होगी और जॉब काटने में या फाइल करने में दिक्कत होगी। फाइल कार्ड जो फाइल कार्ड जो फाइलिंग आसानी से नहीं निकलती है, उसे पीतल या तांबे की पट्टी से निकाल लेना चाहिए। देखिए फिगर नंबर 1 में ये दिखाया गया है, ये हमारा एक प्रकार का फाइल कार्ड है, मतलब ये एक तरह का ब्रश है, इसमें ये जो पीतल या तांबे के तार के बने होते हैं, इससे क्या है हमारे फाइल को साफ किया जाए। जो फाइल में फंसी हुई चिट या बाबरी होती है उसको साफ किया जाता है। नई फाइलों के लिए सफाई के लिए केवल नरम धातु की पट्टियां का उपयोग, यदि स्टील फाइल का कार्ड उपयोग किया जाता है तो फाइलों को तेज करने वाले किनारे जल्दी खराब हो जाएंगे। किसी वर्कपीस को स्मूथ फिनिश में फाइलिंग करते समय अधिक फिनिश लगेगी क्योंकि दांतों की पिच और गहराई कम होती है। फाइल के केस पर चौक लगाने से दांतों के प्रवेश व फिनिश को कम करने में मदद करती है। मतलब फाइल को अगर आपका फाइल कार्ड करते हैं तो इसको पहले सबसे पहले चौक से, सूखी चौक से रगड़ लेते हैं। गीली चौक से रगड़ेंगे तो उसमें जंग लगने का डर होता है, इसलिए चौक पाउडर से उसके बाद फाइल कार्ड करेंगे। ठीक, अब फाइल को किस तरह से मेंटेनेंस, मतलब फाइल की देखभाल, तेज धार वाली फाइलों का उपयोग ना रखें। यदि रखें ग्रुप ग्रुप उस उस स्टोव पर फाइल कट जाती है, फुल स्टोव पर कभी भी दबाव ना डालें, या आप फाइल के दांतों को कुचल सकते हैं, उनके कुंद कर सकते हैं, उन्हें तोड़ सकते हैं। पिन करने से रोकें। लंबे स्टोर के दौरान अपनी फाइलों को तेल से हल्का ब्रश देना और आमतौर पर फाइलिंग करते समय कोई तेल ना लगाएं। दूसरों को अलग से संग्रहित किया जाना चाहिए ताकि उनके फेस एक दूसरे के विपरीत या अन्य उपकरणों के विपरीत रगड़ न लगे। इसका मतलब कहने का मतलब है आप अपने फाइल को एक उचित स्थान पर रखना चाहिए, किसी कटिंग औजार के साथ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कटिंग औजार के साथ आप फाइल को रखेंगे तो उसकी एज जो फाइल के कट कट्स में लग के बाद उसके दांते खराब हो सकते हैं, इसीलिए फाइल को किसी कटिंग औजार के साथ नहीं रखना चाहिए। फाइलों में उथलता के कारणों की सूची, इसमें आपको फाइल करने का यदि फाइल मोटाई के समांतर जो जॉब की सतह पर दांत कट जाएंगे, इसके लिए फाइल को काटने के लिए अधिक नीचे की ओर दबाव की आवश्यकता होगी और फाइल को काटने के लिए आगे के दबाव की भी आवश्यकता होगी। एक समान मोटाई की फाइल को नियंत्रित करना अधिक कठिन है। फिगर नंबर आपको बताया गया कि जैसे कि आपकी फाइल खराब या किसी तरह कहीं पे दाग कट जाए तो आपको दबाव अधिक देना पड़ेगा।
अब मैं फाइल आपको बताता हूँ फाइलों के विभिन्न कटों के नाम। फाइल सभी फाइलों के साथ उसके फेस पर बने कटे होते हैं। फाइलों के विभिन्न प्रकार के कट होते हैं। अलग अलग कट वाली फाइलों के अलग अलग उपयोग होते हैं। कट के प्रकार मूल रूप से ये चार प्रकार से होती हैं। नंबर एक, चार प्रकार की होती हैं। नंबर एक, सिंगल कट। ठीक, सिंगल कट फाइल के दांतों की पंक्तियां उसके फेस पर एक दिशा में कटी हुई होती हैं। दांत केंद्र से रेखा 600 के कोण पर यह चित्र को फाइल के कट जितना चौड़ा काट सकता है। इस कट फाइल फाइल पीतल, अम्लीयम, कांच और तांबे जैसी नरम धातुओं को फाइल करने के लिए उपयोगी है। आप इस पे ध्यान रखिएगा। ये दांत रेखा 600 कोण चित्र में एक कट वाली इस कट वाली फाइल में पीतल, एल्युमिनियम, कांच और तांबे जैसी नरम धातुओं फाइलिंग करने के लिए उपयोग की जाती है। ठीक है, इस फाइल का मतलब आप समझ गए होंगे। ये देखिए फिगर नंबर 1 पे दिया हुआ है। ये आपके जो दांत कटे हुए ये सिंगल कट के होते हैं। हर सिंगल कट के ये 60 डिग्री के डिग्री में कटे हुए निशान होते हैं। अब बात करते हैं आपका नंबर 2, डबल कट। ये देखिए हमारा दूसरा दिया गया है डबल कट। डबल इन रेतियों पर दांतों दोनों और एक दूसरे के विरोधी दिशा में दो सेटों में कटे होते हैं जो एक दूसरे के क्रॉस करके काटे जाते हैं। दोनों कट में एक और ओवरकट जो केंद्रीय रेखा 60 डिग्री पर होते हैं जिससे पहला कट भी कहते हैं तथा दूसरे सेट के दांतों केंद्रीय रेखा 75 से 80 के कोण में कटे होते कोण कटे होते हैं। जैसा कि ये देखिए फिगर नंबर 2 में आपको फिगर नंबर 2 में ये देखिए आपको दिया गया है एक डबल कट, एक ऐसे कटा हुआ है एक ऐसे कटा हुआ है। ये देखिए आपको डबल कट में दिखाया गया एक का कोण 70 डिग्री दिया है, एक का कोण 51 डिग्री का दिया गया है। ठीक, नंबर 3 आपका हो गया राफ्स कट।
ड्राफ्ट कट में एक पंक्ति में व्यक्तिगत तेज नुकीले जौ होते हैं और लकड़ी चमड़े। इसमें ये ध्यान देना है आपको कि ये किस काम में आती है। ये देखिए फिगर नंबर जो मैं दिया हुआ इस फाइल में एक ऐसे उभरी उभरी कट बनी हुई होती है जो कि ये देखिए जो कि लकड़ी चमड़े या प्लास्टिक नरम धातु को काटने के लिए काम में आती है। ठीक। नंबर 4 है आपका कर्व कट। ठीक। इन फाइलों में गहरी काटने की क्रिया होती है और ये नरम सामग्री जैसे एल्युमिनियम टिन तांबा प्लास्टिक को फाइल करने के लिए उपयोगी की जाती है। इसमें ये देखिए आपको फिगर नंबर 4 में दिया है इस तरह का ये उभरा हुआ कट का निशान बना हुआ होता है। आपने देखा होगा बढ़ई लोगों के पास ये फाइल पाई जाती है। ठीक। घुमावदार कट फाइलें केवल एक सपाट आकार में उपलब्ध है। विशेष प्रकार के कट फाइल का चयन फाइल की जाने वाली सामग्री पर आधारित है। जैसा कि आपको इसमें बताया गया है कि जिस प्रकार का मटेरियल हो उसी प्रकार की फाइल का यूज करना चाहिए। जैसे आपको लकड़ी काटना है तो आपको राफ्ट कट की फाइल का यूज करना चाहिए। जैसा कि एल्युमिनियम टिन या तांबा को काटना है तो आपको कर्व कट की फाइल का यूज करना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ फाइल के ग्रेड्स। फाइल के ग्रेड्स। फाइल के ग्रेड्स 6 प्रकार की होती हैं। यहाँ पे आप छह प्रकार की होती है। नंबर 1 रफ फाइल। रफ फाइल का कार्य यह है जब किसी इसमें आपका स्ट्रक्चर ऐसे बनता है जब किसी मोटे चिप्स या बाबरी को काटना होता है तो हम रफ फाइल को काम में लाते हैं। ये देखिए आपके रफ फाइल का कट इस तरह से बना होता है दूर दूर बने होते हैं। ये अधिक माल काटने के लिए किया जाता है। आप इस तरह से देख सकते हैं। दूसरा आता है कोर्स फाइल। नंबर 2 आता है कोर्स फाइल। कोर्स फाइल भी उसी का दूसरा रूप रफ फाइल के दूसरा रूप होता है। एक इसमें भी अधिक धातु को काटने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फिर नंबर 3 आता है बस्टर्ड फाइल। नंबर 3 आता है बस्टर्ड फाइल।
ठीक, बस्टेड फाइल के आप ये निशान दे सकते हैं किस तरह के। इसमें भी बस्टेड फाइल में ये थोड़ा कट जो है थोड़े पास पास होते हैं। इसमें भी आपको इस तरह का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। ज्यादा माल काटना हो तो रफ फाइल, इसके बाद फिर बस्टेड फाइल का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आता है तीसरा आता है चौथा आता है सेकंड कट फाइल। सेकंड कट में आप सेकंड कट फाइल धातु को अच्छा फिनिश देने के लिए सेकंड कट फाइल का प्रयोग किया जाता है। कठोर धातु को फाइल करना उत्कृष्ट या जॉब को अंतिम आकार के करीब लाने के लिए उपयोगी है। यह भी देखा जा सकता है फाइल की पंक्तियों में किनारों की संख्या फाइल की लंबाई के अनुसार बदलती है। जिसमें आपको सेकंड कट में फाइल में और भी बारीकी देखने को मिलेगी। इस तरह से कट्स और भी बारीक होते हैं। आपको ठीक मतलब कि बस्टेड रफ फाइल, कोर्स फाइल, बस्टेड फाइल करने के बाद आप सेकंड फाइल का यूज करते हैं। इसमें माल कम माल काटा जा सकता है, कम चिप्स निकलते हैं। ठीक, नंबर 5 स्मूथ फाइल। स्मूथ फाइल, स्मूथ फाइल को आप चिकनी फाइल भी कह सकते हैं। इसमें क्या है, आपको इस तरह का स्ट्रक्चर बना होगा और भी इसके ताते जो हैं और भी पास पास होते हैं। ठीक, इसमें भी इस फाइल में भी कम से कम माल कटता है। इसमें भी और लास्ट में आता है नंबर 6 डेड स्मूथ, मतलब डेड स्मूथ फाइल। ये सबसे लास्ट में इसकी प्रक्रिया होती है। मतलब उन पांचों फाइल करने के बाद छठा ये डेड स्मूथ होती। इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है कि ये तो बहुत ही पास पास कट होते हैं। इसके कट्स आप देख नहीं सकेंगे। ये इतने पास पास होते हैं कि ये धातु में जब काटा जाता है तो बहुत ही कम माल कटता है या चिप्स कटते हैं। ये
सतह को चिकनी करने के लिए किया जाता है। फाइल में आप देखेंगे तो और भी इससे बारीक दिखेगा। इसमें दिया है, देखो फिगर में आपको दिखाया गया है। उच्च स्तरीय फिनिश के साथ सामग्री को सटीक आकार लाने के लिए दृढ़ चिकनी फाइल का उपयोग किया जाता है। फाइलों का सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला ग्रेड बस्टेड, सेकंड कट, स्मूथ और डेड स्मूथ है। मतलब कि पहले बस्टेड फाइल को, फिर सेकंड कट को, फिर ये स्मूथ, इसको स्मूथ फाइल भी कहते हैं। ये चिकनी फाइल को स्मूथ फाइल भी कहते हैं। और ये डेड चिकनी को स्मूथ डेड फाइल बोलते हैं। ये भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा अनुशासित ग्रेड हैं। मतलब ये ठीक है, ये आपकी टेबल बनी हुई है फाइलों के ग्रेड। ठीक, ये इसमें 100 से लेके 400 mm के लंबाई के फाइल आते हैं। विभिन्न वर्गों के रेतियों के 10 mm लंबाई में कटों या दांतों की संख्या अगर होते हैं। जैसा कि देखिए फाइल में ये 10 mm की लंबाई संख्या दी गई है। ठीक, फाइल की लंबाई 150, रफ फाइल में 8 mm तक के कट्स होते हैं। बस्टर्ड में 13 mm के, और सेकंड कट में 17 mm, और स्मूथ में 24। ठीक, और कट्स और 150 में 33 mm कट्स होते हैं। मतलब कि रफ फाइल में 8 कट्स, बस्टर्ड में 13, सेकंड कट में 17, स्मूथ में 24 और डेड स्मूथ में 33। इसमें और भी कम माल कटता चला जाता है। जैसे कि 200 लंबाई में भी ऐसे ही है, 7, 11, 16, 22, 31। 250 mm की लंबाई की फाइल में 6, बस्टर्ड में 10, सेकंड कट में 15, स्मूथ में 20 और डेड स्मूथ में 30। 300 mm में 5, बस्टर्ड में 9, सेकंड कट में 14 और स्मूथ में 19 और डेड स्मूथ में 28। मतलब इसका मतलब कहने का मतलब ये है कि ये एक, मतलब जो लंबाई में दिया है, ये खानों की संख्या, कट की संख्या उसमें बताई गई कि इतने रफ में इतने, बस्टर्ड में इतने, सेकंड कट में इतने, स्मूथ में इतने, डेड स्मूथ में इतने। इसी प्रकार की फाइलें पाई जाती हैं। अब मैं आपको बताता हूँ फाइलिंग करने के तरीके। रेती द्वारा जिस के या से धातु को काटा जाता है उसे फाइलिंग कहते हैं। फाइलिंग करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान में रखना चाहिए। कार्य के अनुसार रेती का चयन करना चाहिए। कार्य को वाइस में मजबूती से पकड़ने तथा ऊंचाई, उसकी ऊंचाई वाइस में जौ 3 से 8 mm के बीच में होनी चाहिए। मतलब कि जैसा कि आप वाइस में, ये आपका वाइस है बीचों बीच है, इसमें आपको जॉब को बांधा जाता है तो इसकी जो ऊपर जो निकली वो 3 mm से 8 mm तक होनी चाहिए। शरीर की आवश्यकता अर्थात खड़े होने की पोजीशन, मतलब कि जो आपकी वाइस है वो ब्रेंच से आपकी कोहनी तक वाइस होनी चाहिए ताकि आपको फाइल करने में आसानी रहे। ठीक, फाइल चलाते समय
स्ट्रोक की संख्या 40 से 50 मिनट होनी चाहिए। रेती व दबाव केवल फॉरवर्ड स्ट्रोक में ही लगाना चाहिए, मतलब कि ये पाई करते करते इसमें चिप्स भर जाते हैं, तो आप उसको पाई कार्ड के अनुसार उसको चिप्स को हटा सकते हैं। चिप्स को हटा सकते। रेती को जांच जॉब के लिए एक सिरे से चलाकर दूसरे सिरे तक ले जाना चाहिए, अर्थात पूरी रेती का प्रयोग करना चाहिए। मतलब कि ये जॉब को फाइल करने के लिए अंत शुरुआत से लेकर अंत तक उसको फाइल करना चाहिए। आधा यानी हाफ फाइल चलाएंगे तो कुछ दांते उसके घिस जाएंगे या टूट सकते हैं, इसीलिए वो फाइल खराब हो सकती है। फाइलिंग करते समय ट्राई स्क्वायर या जॉब की सतह की जांच कर लेनी चाहिए। मतलब कि फाइलिंग करते समय आप जिस माल को काट रहे हैं उसकी आप ट्राई स्क्वायर से 90 एंगल की जांच कर लेनी चाहिए, ताकि आपका जॉब सही बन रहा है या आप काटने ही चाहिए एक तरफ कट रहा है दूसरी तरफ नहीं कट रहा है, ये भी आपका गलत तरीका है। कार समाप्त करने के बाद रेती या वाइस को अच्छी तरह साफ कर देना चाहिए। कार करते समय मतलब फाइल करने के बाद फाइल को फाइल कार्ड से साफ करके और उसमें हल्का सा तेल लगा के उसको उचित स्थान पे रख देना चाहिए, तेल लगाने में, ताकि वो जंग ना लगे। अब मैं आपको बता दूं फाइल तीन प्रकार की जाती है, स्ट्रेट फाइल, क्रॉस फाइल, ड्रॉप फाइल। मतलब कि जो फाइल की जाती है, अगर आप ऐसे ऐसे जॉब, ये आपका जॉब है, ठीक है, आपको ऐसे ऐसे जब फाइल कर रहे हैं ये स्ट्रेट फाइल होती है। और ये जो आपका जॉब बना है, ठीक, अगर आपको ऐसे ऐसे फाइलिंग कर रहे हैं तो ये क्रॉस फाइलिंग होती है। और ये जो आपका जॉब बना है, ठीक, और आप फाइलिंग को ऐसे ऐसे इधर से आगे पीछे कर रहे हैं तो इसको आप ड्रॉप फाइलिंग भी कहते हैं। अब आपको फाइल में फाइल की सावधानियां। नंबर 1, काम के अनुसार रेती का चुनाव करें। ठीक, कभी भी बिना हत्थे की रेती का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बिना हत्थे की रेती आप का प्रयोग करेंगे तो आपके हाथ में चोट लग सकती है। आपके हत्थे में फेरुल लगा होना चाहिए, ताकि आपको फाइलिंग करते समय आपकी लकड़ी के जो हत्था होता है ये ये फट ना जाए, इसमें फेरुल लगा होना चाहिए ये, ठीक है। रेती के अनुसार हैंडल चुनाव चाहिए, जैसे बड़ी रेती के लिए बड़ा और छोटी रेती के लिए छोटा हैंडल। संतुलित बनाने के लिए आपको बड़ी रेती है तो आपको बड़ा हैंडल लेना चाहिए, छोटी रहती है तो वो छोटा हैंडल लेना है, ताकि उससे बैलेंस बना रहे। ढीले व मतलब आपका जो रेती का जो हैंडल है ये ढीले व टूटे नहीं होने चाहिए। कि फाइलिंग करते समय कभी भी रेती का फेस पर हाथ नहीं रखना चाहिए। मतलब रेती के फेस, जैसे कि ये रेती है, इसमें फेस पे हाथ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इस पे आपके भारी चीज जो है हाथ में लग सकते हैं। ठीक, नई रेती को पहले नरम धातु का प्रयोग करना चाहिए, फिर हार्ड पर। जॉब या रेती पर तेल या ग्रीस नहीं लगी होनी चाहिए। मतलब फाइलिंग करते समय उसमें तेल या ग्रीस नहीं होने चाहिए, ताकि आप जब फाइलिंग करेंगे तो चिकने की वजह से आपका हाथ फिसल सकता है और टिप्स नहीं कटेंगे। ठीक, रेती को हथौड़े व तरह प्रयोग नहीं करना चाहिए। मतलब रेती को जौ पे मारना नहीं चाहिए, ताकि रेती को हथौड़े की तरह प्रयोग करेंगे तो उसके दांते खराब हो सकते हैं। ठीक, रेती को तेज नहीं करना चाहिए।
का स्ट्रोक 35 से 50 प्रति मिनट होनी चाहिए। मतलब कि रेती को फाइलिंग करते समय आप 25 से 50 मिनट स्ट्रोक लगाने चाहिए, ताकि आप तेज तेज फाइलिंग करेंगे तो उसके दांते घर्षण की वजह से उसके दांते खराब हो सकते हैं। जब ढीला नहीं बांधना चाहिए, जब आप फाइल कस के बांधना चाहिए, ताकि फाइलिंग करते समय वो जॉब निकल ना सके और आपको चोट ना लगे। जॉब की अधिक ऊंचाई नहीं बांधना चाहिए, खासतौर पतले या सीट आदि। जब आप जॉब को अधिक ऊंचाई पतली बांधेंगे या कोई पतली चादर बांधेंगे तो आपको फाइल करते समय या मुड़ सकती है। जॉब की फाइल से ऊंचाई कम से कम 3 mm होनी चाहिए। पतले व सीट जॉब की लंबाई के साथ फाइलिंग करनी चाहिए। काम शुरू करने से पूर्व बाद रेती को साफ करना चाहिए। आज आपका फाइल यहीं खत्म होता है। कल मैं आपको कोणों के मापन यानी मेजरिंग एंगल के बारे में बताएंगे। आज की क्लास यही समाप्त होगी है। जिस स्टूडेंट को जो कोई डाउट हो वो पूछ सकता है।